नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग 18 से 22 मई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर की ये वीडियो, जो कि 18 से 22 मई तक के करंट अफेयर होंगे। तो आज का पहला करंट अफेयर है प्रतिवर्ष किस दिन विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। तो देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दिवस से है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व मधुमक्खी दिवस, ठीक है, विश्व मधुमक्खी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 15 जनवरी, बी है 15 मार्च, सी है 20 मई और डी है 19 मई। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा 20 मई। तो याद रखिएगा, प्रतिवर्ष किस दिन विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। तो 20 मई को प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, पहले प्रश्न का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। हाल ही में किस देश ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो किसके निर्यात पर, गेहूं के निर्यात पर। ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है सी ऑप्शन रूस और डी है यूक्रेन। तो याद रखिएगा, हाल ही में भारत ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत ने हाल ही में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, थर्ड नंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने डेफलिम्पिक्स 2021 की मेजबानी की है, ठीक है। डेफलिम्पिक्स 2021, तो पहले इसे नोट कर लीजिए। डेफलिम्पिक्स 2021 की मेजबानी किसने की है। ऑप्शन ए है चीन, बी है ब्राजील, सी है भारत और डी है रूस। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ब्राजील, ठीक है। याद रखिएगा, हाल ही में ब्राजील ने डेफलिम्पिक्स 2021 की मेजबानी की है, ठीक है। डेफलिम्पिक्स 2021 की मेजबानी की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, चौथा। अगला है, नोट कीजिएगा, हाल ही में भारत के मुक्केबाज निकहत जरीन ने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। तो पहला तो प्रश्न आपका यहीं से बनता है कि हाल ही में भारत की मुक्केबाज निकहत जरीन ने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सा पदक जीता। तो याद कर लीजिए, स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक, ठीक है। और क्या नाम है इनका, निकहत जरीन। और किस चैंपियनशिप में जीता, कौन सी चैंपियनशिप है। तो याद रखिएगा, विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, ठीक। और विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये भारत के किस राज्य से संबंधित है। नोट कीजिएगा, कौन सा राज्य है जहां से ये संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है, नोट कीजिएगा, पहला ऑप्शन है दिया है यहाँ पर दिल्ली, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा, नोट कीजिएगा, फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तेलंगाना। क्या है, तेलंगाना। तो हाल ही में भारत के मुक्केबाज निकहत जरीन, ठीक है, इनका संबंध किससे है, किस राज्य से है, तेलंगाना से है, ठीक है। इन्होंने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता और ये भारत के तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं, ठीक है। अब आपको तेलंगाना की बात है तो तेलंगाना के बारे में भी कुछ फैक्ट पता होने चाहिए, जैसे कि सीएम और गवर्नर, ठीक है। तो नोट कीजिएगा कि तेलंगाना की पहले तो राजधानी आप याद कर लीजिए। तेलंगाना की राजधानी क्या होगी, हैदराबाद। क्या है, हैदराबाद, तेलंगाना की। सीएम कौन है, के चंद्रशेखर राव। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन, ठीक है। और यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद की सीटें भी पता होनी चाहिए। तो लोकसभा की सीटें नोट कीजिए 17, राज्यसभा है 7, विधानसभा 119 और विधान परिषद है 43, ठीक है। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है तेलंगाना के बारे में, ठीक है। तेलंगाना के बारे में इतना फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक।
साथ ही यहाँ पर देखिएगा उत्तर प्रदेश की बात की गई है, उत्तर प्रदेश की बात की गई है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी जान लीजिए, उत्तर प्रदेश के बारे में भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी, और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। लोकसभा की सीटें हैं, लोकसभा की सीटें हैं आपके 80 हैं, ठीक है। राज्यसभा 31, विधानसभा के हैं 403, और विधान परिषद हैं 100, विधान परिषद हैं 100, ठीक है। तो इतना फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश से भी याद रखना है, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन। हाल ही में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन, नोट कीजिएगा, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन, ठीक है, पर उच्च स्तरीय मंत्र स्तरीय बैठक की अध्यक्षता, ठीक है, मंत्र स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन, ठीक है, इस पर बैठक किस देश की इस पर जो मंत्र स्तरीय बैठक हुई है उच्च स्तरीय, उसकी अध्यक्षता किसने की है? अध्यक्षता तो ऑप्शन ए है भारत, बी है अमेरिका, सी है चीन, और डी है जापान। तो राइट आंसर होगा 5 का बी, नोट कीजिएगा, राइट आंसर होगा 5 का बी, ठीक है। तो अमेरिका ने हाल ही में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्र स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। तो पांचवें का राइट आंसर बी होगा। एक बार फिर से बता दूं, फोर्थ का राइट आंसर नोट कीजिएगा, तेलंगाना है, ठीक है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है, तो ये आंसर इसका उत्तर प्रदेश मत समझिएगा, तेलंगाना है, ठीक है। वीडियो को ठीक से देखिएगा, इसमें आंसर तेलंगाना होगा इसका। अगला देखते हैं, पांचवें का बी होगा ऑप्शन, पांचवें का बी। 6 क्वेश्चन अगला है, हाल ही में अन्ना कबाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। नोट कीजिएगा, नाम इनका अन्ना कबाले दुबा, ठीक है, अन्ना कबाले दुबा को कहाँ पर? दुबई में, ठीक है, दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह हुआ, और वहाँ पर क्या दिया गया? नोट कीजिएगा, कौन सा पुरस्कार? एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022, नोट कीजिएगा, ये है एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, और ये किस देश से संबंधित है? तो आपको बताना है कि अन्ना कबाले दुबा किस देश से संबंधित है, अन्ना कबाले दुबा किस देश से संबंधित है, जिन्हें दुबई में एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए है, नोट कीजिएगा, ऑप्शन ए है चीन, बी है भारत, सी है केन्या, और डी है न्यूजीलैंड, ठीक है। तो अन्ना कुबाले दुबा जो हैं ये केन्या से संबंधित है, तो सी ऑप्शन, 6 का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ये केन्या से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की वार्षिक रैंकिंग जारी की है, ठीक है, किनकी? सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की वार्षिक रैंकिंग, और इसमें 2022 में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट कौन है? सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट कौन है, ये बताना है आपको। तो राइट आंसर यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिए, लियोनेल मेसी, लेब्रॉन जेम्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो नोट कीजिएगा, राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, लियोनेल मेसी, ठीक। लियोनेल मेसी जो है ये फर्स्ट नंबर पर हैं, ठीक है, ये पहले ऐसे एथलीट हैं 2022 की सूची में जिन्होंने सबसे ज़्यादा भुगतान, ठीक है, इनको सबसे ज़्यादा भुगतान पाया है, ठीक। तो याद रखिएगा, फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की वार्षिक रैंकिंग में पहला स्थान किसको दिया है? लियोन मेसी को। और दूसरा नोट कीजिएगा, सीरियल से ही इसमें लगा दिया है मैंने, दूसरा है लेब्रॉन जेम्स, दूसरा स्थान लेब्रॉन जेम्स का है, और तीसरा स्थान होगा यहाँ पर, तीसरा स्थान है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो याद रखिएगा, सीरियल से ही है यहाँ पर। वैसे तो राइट आंसर, पहले राइट आंसर नोट कीजिए, राइट आंसर होगा इसका लियोन मेसी, ठीक। और ये फर्स्ट नंबर पर हैं, और यहाँ पर लेब्रॉन जेम्स ये सेकंड नंबर पर हैं, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये थर्ड नंबर पर हैं, ठीक है, ये थर्ड नंबर पर हैं 2022 में भुगतान पाने के सूची में, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 8वां नंबर, हाल ही में किस देश ने पहली बार थॉमस कप खिताब जीता है? नोट कीजिएगा, हाल ही में किस देश ने पहली बार थॉमस कप खिताब जीता है? तो ऑप्शन ए है भारत, बी है चीन, सी है जापान, और डी है इंडोनेशिया। राइट आंसर होगा भारत, भारत ने पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, 9वां नंबर, नोट कीजिएगा, 9वां नंबर,
राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है 20 मई, बी है 21 मई, सी है 22 मई और डी है 15 मई। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 21 मई। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, ठीक है, ये 21 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 21 मई को मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा, नोट कीजिएगा, बी, हाँ बी ऑप्शन, ठीक, 9th का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 10वां। हाल ही में आईएनएस सूरत, नोट कीजिएगा पहले नाम, आईएनएस सूरत, ठीक, और आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी युद्धपोत को किसने लॉन्च किया? ठीक, ऑप्शन ए है पीएम मोदी, बी है गृह मंत्री अमित शाह, सी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी युद्धपोत को किसने लॉन्च किया? तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने हाल ही में आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी युद्धपोत को लॉन्च किया। तो 10वें का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो आज का जो प्रश्न है नोट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आज का प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट चुका है? कौन संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट चुका है? कौन सा देश? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, बी है रूस, सी है अमेरिका और डी है यूक्रेन। ठीक है, तो आपको राइट आंसर जो होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि 18 से 22 मई 2022 तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।